धर्मपुर जंगल की गुफा में एक बहुत ही बुरा लकड़बग्घा रहा करता था। लकड़बग्घा का सामने जो भी जानवर आता था, लकड़बग्घा उसको बेरहमी से मार के खा जाता था। इसी तरह लकड़बग्घा का दिन बीतता था। एक दिन लकड़बग्घा अपने शिकार को खा रहा था। तभी एक हड्डी लकड़बग्घा की गले में फंस जाता है। लकड़बग्घा बहुत ही परेशान हो जाता है। परेशान होके लकड़बग्घा इधर उधर भागते रहता है। फिर तालाब के पास जाके पानी पीने लगता है। पानी पीने का बाद भी लकड़बग्घे का गले का हड्डी नहीं निकलता है। इसीलिए लकड़बग्घा अपने गुफा की ओर चली जाता है। अपने गुफा में पहुंचने के बाद लकड़बग्घा आते जाते हर जानवर से अपने गले का हड्डी निकलने के बारे में बोलता रहा, पर कोई भी जानवर लकड़बग्घा की गले का हड्डी नहीं निकल पाया। इसी तरह 10-15 दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उसी रास्ते से लोमड़ी जा रहा था। तभी लकड़बग्घा अपने परेशानी का बात लोमड़ी से बोला। लोमड़ी लकड़बग्घा का बात सुनकर थोड़ा चिंतित हो गया। थोड़े टाइम सोचने के बाद लोमड़ी का दिमाग में एक आइडिया आया और लोमड़ी लकड़बग्घे को बोला, तुम बगुला के पास जाओ, उसकी चोंच लंबी है, वो तुम्हारे हड्डी निकलने में सहायता करेगा। ऐसा बोल के लोमड़ी अपने रास्ते चला गया और लकड़बग्घा भी बगुलों को ढूंढने के लिए तालाब के किनारे जाने लगा। बगुला तालाब के किनारे मछली पकड़ के खा रहा था। तभी धीरे धीरे लकड़बग्घा बगुला का पास पहुंचता है। बगुला का पास पहुंचते ही लकड़बग्घा ने अपने मन की दुख बगुला को बोला और बोला, मैं 10-15 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ मेरे गले के इस कांटे की वजह से, तो आप कृपा करके मेरा गले के कांटा निकाल दो। लकड़बग्घा से ये बात सुनकर बगुला ने बोला, मैं आप पर भरोसा क्यों करूं, आप बहुत ही दुष्ट हो, सारे जंगल में आपका बहुत ही बदनाम है, मैं आपके पास जाऊंगा तो आप मुझे खा लोगे। बगुला से ये सारे बात सुनकर लकड़बग्घा ने बगुला से बोला, आप मेरा हालत देखो, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और रहा बात मैं आपको खाऊंगा, तो आप तो मेरी मदद ही कर रहे हो ना, फिर मैं आपको क्यों खाऊंगा। लकड़बग्घा से ये बात सुनकर बगुला को लगा, हाँ शायद लकड़बग्घा सही बोल रहा है। इसीलिए बगुला ने लकड़बग्घे को बोला, आप वो किनारे पे आइए, मैं आता हूँ, फिर आपका हड्डियाँ निकाल देता हूँ। ऐसा बोल के बगुला तालाब के किनारे आने लगता है। बगुला के पीछे पीछे लकड़बग्घा भी तालाब के किनारे आने लगता है। तालाब के किनारे पहुंचते ही लकड़बग्घा अपने मुंह खोल के खड़ा हो गया और बगुला अपने लंबे चोंच के द्वारा लकड़बग्घा के गले में फंसा हुआ हड्डी बाहर निकाल के फेंक देता है। हड्डी का निकल जाते ही लकड़बग्घा खुद को तंदुरुस्त महसूस करता है और भूख भी तो लगा था। तभी लकड़बग्घा सोचने लगा कि इतना नज़दीक मेरा शिकार खड़ा है, अगर मैं अभी इसको खा जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हुआ उसने मुझे थोड़ा मदद कर दिया तो। ऐसा सोच के लकड़बग्घा बगुला पे झपट पड़ता है। बगुला भी वहाँ से तुरंत उड़ के चला जाता है। इस घटना का कुछ दिन बाद फिर एक बार लकड़बग्घे के गले में हड्डी फंस जाता है। तब कोई नहीं होता है लकड़बग्घा के गले से हड्डी निकालने वाला और लकड़बग्घा भूखा ही मर जाता है।
इससे हमको ये सीख मिलता है कि किसी को भी मदद करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि हम किसको मदद कर रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एक छोटा सा मदद समाज के लिए बड़ा अभिशाप बन जाए। अगर ऐसा होता है तो मदद करने से मदद ना करना ही अच्छा है।